मैं डॉक्टर प्रदीप झोड़, जिला पशु उपायुक्त औरंगाबाद। लंपी का जो बीमारी है अभी औरंगाबाद का अगर देखा है आपने पिक्चर तो 9 तालुके में इसके केसेस अभी दिखे। नियर अबाउट उसका जो अभी का जो स्टेटस देखा है तो 63 एपिसेंटर्स हुए उसके, 63 गांव में उसका प्रादुर्भाव मिला है। इन्फेक्टेड जो एनिमल्स है उसमें नियर अबाउट 315 है। इसमें एक खबरदारी ये लेना चाहिए जो भी जानवर है तो पशुपालकों को एट ए टाइम उसको एक करना है कि जिसका प्रसार नहीं होना चाहिए ज़्यादा। गांव में अगर कोई जानवर बीमार मिला है लंपी का, उसका लक्षण अगर दिखाए अपने को लक्षण मिला है तो उसका एक आइसोलेशन इमीडिएटली करना है ताकि उसका प्रसार नहीं होना चाहिए बाहर। प्रसार नहीं होना इसके लिए लोगों को हम अवेयरनेस कैंपेन के तौर पे काम कर रहे हैं। एट ए टाइम लोगों को प्रसार नहीं होना चाहिए इसलिए उसका प्रसार उसको अवेयरनेस भी कर रहे हैं, साथ में उसका जो इलिंग एनिमल है उसका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। खडकेश्वर इथून आपले जनावरांचे डॉक्टर आलेले आहेत, तर तुम्हाला मोफत लसीकरण होत आहे इथं। जे गाय वासरू आणि बैल फक्त यांच्यासाठीच मोफत लसीकरण आहे। कृपया करून त्वरित लसीचा लाभ घ्या। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उसका आइसोलेशन करना है। जो भी एनिमल्स है अपना लंपी का जो है पॉजिटिव है उसको अपने को आइसोलेशन करना है। आइसोलेशन मीन्स इसलिए कि उसका जो प्रसार होता है वो मुख्यतः जो मक्खी है, स्ट्रोमोक्सिस नाम की जो फ्लाइज है, टिक्स है, ये जो है गोचियड गोमाशा है, मच्छर है, इससे वो प्रसार होता है। ये प्रसार नहीं हो इसलिए अपन क्या करते हैं कि उसका आइसोलेशन करते हैं ताकि वो मक्खी से बाहर दूसरी जगह न जाए, ताकि वो बाइट्स मक्खियों के कारण प्रसार कम हो सके। इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण मैं बताना चाहूँगा कि जो भी गोठे हैं जानवरों के, जो कि गोठे है वो स्वच्छ होना चाहिए, उसका स्वच्छता होना चाहिए, उसका वह पीरियडिकली वो स्वच्छता होने के लिए अपन ग्राम पंचायत को भी इसमें इन्वॉल्व किया है। शिव सर के तरफ थ्रू BDOs का मीटिंग लेकर हम रूट लेवल तक नीचे जाकर ग्राम पंचायत लेवल पे जाकर सबको इसका ये कर रहे कि ताकि गोठे की स्वच्छता हो। अपन प्रसार जो हो रहा है उसके ऊपर अगर फोकस किया तो निश्चित तौर पे अपना जो है ये इसका जो प्रसार है वो कम हो सकता है। सर ये जो बीमारी आई हुई है ये एक्चुअली में जानवरों को काय की वजह से होती है, उसका रीज़न क्या है? कि बारिश की वजह से होती है या क्या क्लाइमेट की वजह से होती है? होने की वजह क्या है बीमारी? ये लंपी स्किन डिसीज जो है ये वायरल डिसीज़ है। ये लंपी जो डिसीज़ है इसमें कैप्रीपॉक्स नाम का जो वायरस है उसके कारण होता है। ये इसका साम्य जो है सिमिलरिटी ये गोट में जो है कैप्रीपॉक्स जो वायरस है उसके तौर पे इसका जो साम्य वो गोट पॉक्स जो है कैप्रीपॉक्स उसकी फैमिली के इसमें आता है। इसको जो है वायरल बीमारी है। अब इसका जो प्रसार है वायरस का ये जो है इसका जो है मुख्यतः तौर पे जो प्रसार होता है वो स्ट्रोमोक्सिस फ्लाई के कारण होता है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसको नियंत्रण कैसे करें। नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। इसका गोचियड गोमाशा निर्मूलन होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो प्रिवेंशन है इसका होने के न हो इसके लिए, इसका प्रसार न हो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो भी जानवर है खरीदी बिक्री जो उनका बाजार है उसका बंद रखते हैं। इसके लिए अपन 2009 का जो अधिसूचना है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अधिसूचना है वो 2009 के तौर पर अपन माननीय कलेक्टर महोदय के थ्रू उसका नोटिफिकेशन इशू करते हैं। नोटिफिकेशन इशू करने के बाद उसका जो भी है 10 किलोमीटर रेडियस में जो भी बाजार जानवर के बाजार है वो बंद रखते हैं। किसी की जानवरों की नियान नहीं होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होना चाहिए उसके लिए, ताकि उसका प्रसार न हो। और जो भी गोठे है वो सोडियम हाइपोक्लोराइड है जानवरों के जो गोठे है उसको फवारनी करके उसको प्रसार होने का रोकथाम के लिए अपन ये इंतजाम करते हैं। औरंगाबाद शहर के अंदर अभी बीच में आए थे क्या सीएम साहब ने बताया था क्वारंटाइन बनवाइएगा? क्वारंटाइन के तौर पे जो पशुपालकों की जब बात हुई उनके पास जगह है। जो अब जब हम फील्ड में जाकर देखे हैं कि आइसोलेशन करना है एनिमल्स को तो उनके पास जगह है। हार्डली 1-2% लोग होंगे जिनके पास जगह नहीं है। इसलिए आइसोलेशन के लिए क्वारंटाइन का जो बात है उनको यही बताते हैं अपन कि बाकी जानवरों से आप उसको अलग रखें। तो लोगों के कोई अड़चन नहीं है। लोग बताते हैं कि हमारे पास जगह है, हम बाहर रखते हैं उसको, अलग से चारा पानी करते हैं, इसलिए ताकि लोग भी सहकार्य कर रहे हैं इसमें अपने को, ताकि वो प्रसार न हो। अगर से मार्केट में किसी के जानवर को हुआ और उसने छोड़ दिया है तो आप लोग उसके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं? लंपी का अगर बीमार जानवर है और उसको उन्होंने छोड़ दिया मार्केट में या उसके ऊपर देख रेख नहीं कर रहे
तो उन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? तो महानगर पालिका क्षेत्र में ऐसी चीज़ें दिखती है अक्सर, खेड़े पहाड़ों में तो नहीं है ऐसा, लेकिन महानगर पालिका को भी हमने इन्फॉर्म कर दिया है कि अगर कोई लूज जानवर हो, मोकाट जानवर हो तो आप उसका इंतज़ाम करें ताकि इसका प्रसार न हो। उनको हमने लिखित तौर पर उनको बता दिया है। और अभी जीआर आया हुआ है कि जो जानवरों को लिपटे हुआ है उनको किसी को 30,000 रुपये मिलेगा, किसी को 25,000 रुपये, किसी को 16,000 रुपये, अलग अलग कैटेगरी है उसके अंदर। वो कैसे लोगों को, किन लोगों को मिलेगा? 16 सितंबर को जीआर इशू किया है माननीय महाराष्ट्र शासन के तौर पे। उसमें लिखा हुआ है कि उसमें ये मेंशन किया है कि एनडीआरएफ के निकष जो है अभी जो लंपी की डिसीज़ के कारण अगर किसी डेथ होता है एनिमल्स का तो उसमें उनको 30,000 एनिमल्स, बड़े जो एनिमल्स है मिल्क एनिमल्स, अगर वो बुलक है, ओड काम करना जानवर जिसको बोलते अपन, तो बुलक के लिए उसको 25,000 है। और जो छोटे होंगे काफ, अप टू 1 ईयर ऑफ एज जो है उसको 16,000। इस हिसाब से नॉर्म्स दिया हुआ है। उसमें ये क्या है कि जो भी जानवर होगा तो वो लंपी के कारण मरा हुआ, डेथ हुआ है तो वो अंडर ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसका रिकॉर्डेड होना चाहिए जहाँ की वो ट्रीटमेंट अंडर ट्रीटमेंट हो। दूसरी बात ये है कि उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं पशुपालकों को। ये लंपी का जो है उसमें अगर कोई डेथ भी हुआ तो उसका एक साइंटिफिक वे ने उसको जेसीबी से खड्डा करके उसको वो डिस्पोजल करना चाहिए ग्राम पंचायत के थ्रू, उसके माध्यम से। मैं ये बताना चाहूँगा ग्राम पंचायत के इस प्लेटफॉर्म आपके माध्यम से कि ग्राम पंचायत का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें महत्वपूर्ण है ताकि ये कोई डेथ भी हुआ है तो उसको प्रॉपर डिस्पोजल हो सके। दूसरी बात ये है कि इसमें जो पंचनामा है बहुत ही ईजी मेथड किया हुआ है। पंचनामा बनाने के बाद जो है वो लोकल जो डॉक्टर्स होंगे वो इमीडिएटली तालुका के जो है तालुका लघु पशु चिकित्सालय जहाँ के सहायक आयुक्त के पद रहता है वहाँ इन्फॉर्म करेंगे पंचनामा को तैयार करने के बाद। उसमें पंचनामा में तलाठी, ग्राम सेवक या 2 जो लोग हैं गांव के प्रतिष्ठित, वो दोनों का साइन लेकर वो पंचनामा भरकर वो तालुका लेवल पर डॉक्टर को देंगे। तालुका लेवल पर जो सहायक आयुक्त की पोस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है जिला पॉलिक्लिनिक जो है वहाँ पर देंगे। उनके एक कमेटी बनाया हुआ है माननीय शिव सर जो जिला परिषद के हैं, उनके अध्यक्षता के नीचे एक कमेटी बनाया हुआ है। वो कमेटी के अंडर वो पुटअप करने के बाद शासन ने जो अभी जो 2022-23 का जो भी है फंड्स उसमें दुधारू जानवरों का, उसमें से वो जो है वो उनको जो देना है वो ना एनडीआरएफ के निकष के आधार पर उसको उनका जो पेमेंट है उनके अकाउंट में उनको देना है। अभी एट प्रेजेंट हमारा जो काम चल रहा है दो चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं हम। एक तो ईलिंग एनिमल जो है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। 5 किलोमीटर परिघ में अगर एक आधा एपिसेंटर पॉजिटिव आता है एनिमल्स, उसके 5 किलोमीटर परिघ में अपने को वैक्सीन करना है। जो भी गाय वर्ग के एनिमल्स होंगे, गाय एंड बुलक। लंपी का एक है चीज़ कि ये बफेलो में अभी तक पाया हुआ नहीं इसका पॉजिटिव सिम्टम्स कहीं भी। जो पूरे भारत में 6 सैंपल भेजे थे टेस्ट करने के लिए वो निगेटिव आए हैं, इसलिए बफेलो में इसका इंसिडेंस नहीं है। सिर्फ अपन फोकस कर रहे हैं कि गाय वर्ग जो है कव एंड बुलक। तो अभी हमने ये किया कि पूरे ज़िले में उसके टीम बनाए हुए हैं, तालुका लेवल पर टीम तैयार हुई है, जो भी डॉक्टर्स है, जो भी इंस्टीट्यूट्स है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें एक हमने जो प्राइवेट पैरावेट्स है उनका भी मदद लिया है, उनको इसमें इंक्लूड किया है। और गवर्नमेंट ने एक अभी ऐसा किया, एक प्रावधान किया हुआ है उसमें कि जो वैक्सीनेशन करना है अपने को, अभी जो 5 किलोमीटर रेडियस में कर रहे, धीरे धीरे करते करते अपन अभी रिंग मेथड में ही कर रहे हैं अपन। रिंग मेथड मीन्स 5 किलोमीटर के रेडियस में, 5 किलोमीटर के पेरीफेरी से लेकर 5 से 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और ऐसा एपी सेंटर की तरफ जाकर अपन वैक्सीनेशन कर रहे हैं ताकि उसका प्रसार न हो सके। आपने जो पूछा है प्रश्न कि इसके लिए आपका क्या टीम तैयार की, मैनेजमेंट कैसा कर रहे हैं आप उसका भी, तो अभी हमने इसका प्राइवेट जो पैरावेट्स है उनका भी इसमें मदद ले रहे हैं। और उसमें 3 रुपये पर एनिमल के हिसाब से गवर्नमेंट ने प्रावधान किया हुआ है ताकि उनको भी उसका एक मानधन जो है 3 रुपये पर एनिमल के हिसाब से जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं उसके लिए उनको मानधन मिलेगा। और ऐसा टीम साथ में हम नीचे के लोगों को भी कोऑर्डिनेट कर रहे कि और खुद जाकर देख रहे कि ईलिंग एनिमल्स का क्या सिचुएशन है एट प्रेजेंट। ईलिंग एनिमल्स में रिकवरी कैसा है, रिकवरी अच्छा है, उसमें डेथ रेट बहुत कम है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लंपी का जो है आजार, ये प्रोटोकॉल के हिसाब से जो भी ट्रीटमेंट है मापसूक ने जो प्रोवाइड किया है इसमें, उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट भी चल रहा है। टीम तैयार करके उसको मैनेजमेंट कर रहे हैं, साथ में उसका फॉलोअप भी कर रहे हैं। अभी मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर या हॉस्पिटल के अंदर पर्टिकुलर हॉस्पिटल
यहाँ पर अगर किसी को जानवर वगैरह लाना रहा तो ला सकता है क्या लंपी का, या वहाँ पर ही जाके आप वैक्सीनेशन? नहीं, लंपी का लाने की ज़रूरत नहीं है। जो नज़दीक का जो पशुवैद्य के दवाखाने है वहाँ इन्फॉर्म करना चाहिए। ये 2009 का जो अधिनियम निकला है उसमें क्लियर कट एक पॉइंट 4 नंबर का अनुक्रमांक जो 4 में मेंशन किया हुआ है कि जो भी एनिमल्स होगा, पशुपालक होगा, अगर कोई आपको लगा कि ये इस लंपी की बीमारी है, गाठी आया हुआ है उसके ऊपर, टेम्परेचर है, चारा नहीं खा रहा, तो इमीडिएटली नज़दीक जो दवाखाना है, पशुवैद्य का दवाखाना, वहाँ के डॉक्टर्स को अपनी इन्फॉर्म करना चाहिए। यहाँ कि वहाँ बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, कि वहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए उसका मुख्य उद्देश्य है कि आप अगर उसको लेकर जाएंगे बाहर तो वो वायरल इन्फेक्शन है, प्रसार हो सकता है, प्रसार नहीं होना चाहिए। इसलिए इमीडिएटली आपने डॉक्टर को अगर इन्फॉर्म किया तो डॉक्टर खुद आपके घर पे आकर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और उसमें ये भी है कि जो प्रोटोकॉल के हिसाब से वैक्सीन, उसका जो ट्रीटमेंट है हीलिंग एनिमल का, आइसोलेशन करके उसका ट्रीटमेंट रहेंगे। जो निरोगी जानवर है, जो अच्छे जानवर है, उसका अपन 5 किलोमीटर के परिसर में उसका वैक्सीनेशन करेंगे।